इजी ज्ञान के सभी दर्शकों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं से संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से 10वां पाठ जटायु शौर्यम, अर्थात जटायु का शौर्य या बल। इस पाठ में हम अन्वय तथा सरलार्थ कार्य करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इजी ज्ञान। तो चलिए आरंभ करते हैं। प्रस्तुतो अयम पाठ्यांशः महर्षि वाल्मीकि विरचितं रामायणम् इत्यस्य ग्रंथस्य अरण्यकांडात् समुद्धृतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ्यांश महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अरण्यकांड से लिया गया है। अत्र जटायु रावणयोः युद्धस्य वर्णनम् अस्ति। इसमें जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। पक्षीराज जटायुः पंचवक्ति कानने बिलपन्त्याः सीतायाः करुणक्रंदनं श्रुत्वा तत्र गच्छति। पंचवटी वन में विलाप करती हुई सीता के करुण क्रंदन को सुनकर के पक्षीराज जटायु वहां जाते हैं। सह सीतापहरणे निरतं रावणं तस्मात् निंद्यकर्मणः निवृत्त्यर्थं प्रबोधयति। वह सीता के हरण में लगे हुए रावण को उसके निंदित कर्म से विरत होने के लिए कहते हैं। परंच अपरिवर्तित मतिः रावणः तमेव अपसारयति। परंतु दुष्ट बुद्धि वाले रावण ने उस पर ही आक्रमण कर लिया। ततः पक्षीराजः तुंडेन पादाभ्यां च प्रहरति स्वनखैः रावणस्य गात्राणि विदारयति। एवं च बहुविधा आक्रमणेन रावणः भगनधन्वः हतसारथिः हताश्वः व्रणिवीर्थश्च संजातः। तब पक्षीराज जटायु ने चोंच और पैरों से प्रहार करते हुए अपने नाखूनों से रावण के शरीर पर घाव कर दिए और इस प्रकार अनेक प्रकार के आक्रमण से रावण टूटे हुए धनुष, मारे गए सारथी, अश्वों वाले रथ से भूमि पर गिर पड़ता है। खगाधिपस्य पुनः पुनः अतिशय प्रहारै व्रणी महाबली रावणः मूर्छितो भवति। पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु के बार बार तेज प्रहार से घायल महाबली रावण मूर्छित हो जाता है। तो यह पूरा सारांश था इस पाठ का। तो चलिए अब इसका पहला श्लोक देखते हैं। सा तदा करुणा बाचो बिलपन्ति सुदुखिता वनस्पति गतम गृद्धम ददर्श आयत लोचना। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। तदा सुदुखिता करुणा बाचः बिलपन्ति आयत लोचना सा सीता वनस्पति गतम गृद्धम ददर्श। इसका सरलार्थ आप इस प्रकार से करेंगे। तब अत्यंत दुखी करुण आवाज में विलाप करती हुई विशाल नेत्रों वाली उसने अर्थात सीता ने वृक्ष पर बैठे हुए गिद्धराज जटायु को देखा। दूसरा श्लोक देखिए। जटायु पश्य मामार्य ह्रियमाणम अनाथवत अनेन राक्षस इंद्रेण करुणम पाप कर्मणा। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। हे आर्य जटायु, अनेन पाप कर्मणा राक्षस इंद्रेण अनाथवत ह्रियमाणाम माम करुणम पश्य। सरलार्थ आप इसका इस प्रकार से करेंगे। हे आर्य जटायु, इस पापी राक्षसों के राजा रावण के द्वारा अनाथ के समान अपहरण की जाती हुई मुझ बेचारी को देखो। अगला श्लोक देखिए। तम शब्दम अब सुप्तः तु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम वैदेहीम च ददर्श सह। इसका अन्वय इस प्रकार से करेंगे। अथ सह अब सुप्तः जटायु तु तम शब्दम शुश्रुवे रावणम निरीक्ष्य क्षिप्तम वैदेही ददर्श च। इसका सरलार्थ आप इस प्रकार से करेंगे। फिर सोए हुए जटायु ने उस आवाज को सुना और रावण को देखकर शीघ्र ही सीता को भी देखा। आगे देखिए। ततः पर्वत श्रृंगाभस तीक्ष्ण तुंडः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। ततः वनस्पतिगतः पर्वत श्रृंगाभः तीक्ष्ण तुंडः श्रीमान खगोत्तमः शुभाम गिरम व्याजहार। सरलार्थ इस प्रकार से करेंगे। तब वृक्ष पर बैठे हुए पर्वत के शिखर के समान ऊंचे तेज चोंच वाले पक्षियों में श्रेष्ठ श्रीमान जटायु ने शुभ वचन कहे। निवर्तय मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात्
न तत्समाचरेद वीरो यत परो अस्य बिगरहयेत। इसका अन्वय इस प्रकार से करेंगे। हे रावण, नीचाम मति परदाराभिमर्शनात् निवर्तय धीरः ततः न समाचरेत यत अस्य परः बिगरहयेत। इसका सलार्थ इस प्रकार से करेंगे। हे नीच बुद्धि वाले रावण, पराई स्त्री के स्पर्श से खुद को रोको। धीर पुरुष वह कर्म नहीं करते जिसकी दूसरे निंदा करते हैं। तो इस प्रकार से इसका सरलार्थ हो जाएगा। अगला देखिए, छठा श्लोक है। वृद्धो अहम त्वम युवा धन्वी सर्थः कवची शरी ना चाप्यादाय कुशली वेदेहिम में गमिष्यसि। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। अहम अर्थात जटायु, वृद्ध त्वम तु सरथः कवची युवा शरी च अपि मे जीवतः वेदेहिम आदाय कुशली न गमिष्यामि। सरलार्थ इस प्रकार से होगा। मैं जटायु बूढ़ा हूँ, तुम तो रथयुक्त हो, कवच धारण किए हुए हो, युवा और बाण लिए हुए हो, फिर भी मेरे जीवित रहते सीता को लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा पाओगे। अगला श्लोक देखिए। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान पतग सतमः। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। महाबलः पतग सतमः जटायुः तु तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम तस्य गात्रे बहुधा व्रणान चकार। सलार्थ इस प्रकार से करेंगे। महाबली पक्षी शिरोमणि जटायु ने तेज नाखूनों और पैरों से उसके अर्थात रावण के शरीर पर बहुत सारे घाव कर दिए। अगला श्लोक देखिए। तो अस्य सशरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा भभंजास्य महाधनु। इसका अन्वय इस प्रकार से करेंगे। ततः महातेजः महाधनुः जटायु अस्य रावणस्य मुक्तामणि विभूषितम सशरम चापम चरणाभ्याम बभंज। इसका सलार्थ इस प्रकार से होगा। इसके पश्चात महातेजस्वी जटायु ने उस रावण के मोती मणियों से सुसज्जित बाण सहित चाप वाले धनुष को चरणों के प्रहार से तोड़ दिया। अगला श्लोक देखिए। स भगन धनवा बिर्थो हतास्वो हतसारथिः तलेन अभिजघानासु जटायु क्रोध मूर्छितः। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। सह भगन धनवा हतास्वः हतसारथिः विरथः क्रोध मूर्छितः रावणः आशु तलेन जटायुम अभिजघान। इसका सलार्थ इस प्रकार से करेंगे। उस टूटे हुए धनुष वाले, मारे गए घोड़े वाले, मरे हुए सारथी वाले, रथ से विहीन क्रोध से भरे हुए रावण ने शीघ्रता से तलवार से जटायु पर प्रहार किया। अगला श्लोक देखिए। जटायु तम अतिक्रम्य तुंडे नास्य खगादीपः बाम बाहुन दश तदा व्यापहरद अरिंदमः। इसका अन्वय इस प्रकार से करेंगे। अरिंदमः खगादीपः जटायुः तम अतिक्रम्य अस्य दश बाम बाहुन व्यपाहरत। सरलार्थ इस प्रकार से होगा। शत्रुओं को नष्ट करने वाले पक्षियों के राजा जटायु ने उस बार को बचाकर इसकी अर्थात रावण की दशों भुजाओं को उखाड़ दिया। तो ये थे हमारे इस पाठ के श्लोक, अन्वय और सरलार्थ। उम्मीद है आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि जैसे हम नई वीडियो को अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी दूसरी ज्ञानवर्धक एवं रोचक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।